अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 30 नवंबर तक 6 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करें हम बुर्ज सरतान से। कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 6 और 7 दिसंबर को शम्स और मरीख तस्दीस की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर अपने मसाइल को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए न सिर्फ जज्बात जो है वो जागेंगे, बल्कि आपके अंदर कुछ ऐसे काबिलियत पैदा होगी, आपकी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकेगा। आप खास से कॉन्फिडेंट होकर दूसरों के सामने आएंगे। खुद एतमादी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जादू है, कभी मौका मिले तो इसको ज़रूर आजमाइएगा। और यकीनन जब आप ऐसा काम करते हैं, और विद इन लिमिट की बात करूँ, ओवर द लिमिट नहीं, क्रॉस द लिमिट मुश्किल हो जाता है। जब आप अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं तो फिर मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी लिमिट में रहते हुए अपने मामला को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 नवंबर को शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर का जो आपको ताउन है वो हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपके काम बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 1 दिसंबर को आपके अखराजात में इजाफा का इम्कान है। 2 दिसंबर को आपकी ज्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिका मामला पर रहेगी और यकीनी तौर पर इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन फिर वही बात है, अपने जज्बात को और अपनी हुदूद को जहन में जरूर रखना चाहिए आपको। 3 दिसंबर को आपके बहुत से काम अधूरे हो सकते हैं, रह सकते हैं, नामुकम्मल रह सकते हैं, जिनका शायद वक्ती तौर पे आपको एहसास ना हो, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको एहसास होगा कि आपने क्या किया, क्या करना चाहिए था। 4 दिसंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये आपकी जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना, मुतहरक होने की वजह से, यानी ज्यादा ओवर टाइम करना, अपने काम को ज्यादा टाइम देना, या जरूरत से ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर लेना, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। 5 दिसंबर को अपने मकासद के हसूल के लिए आप अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे, मुतहरक रखेंगे, जदोजहद जो है वो नहीं शुरू कर सकेंगे। 6 दिसंबर को आपको हालात की वजह से गुस्सा आएगा, जज्बातियत बहुत होगी, लेकिन आपको इन दोनों को कंट्रोल करना है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का जो हामिद दिन वो 6 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन एहतियात तलब दिन जो वो 3 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आगमजार शम्स यकम था 22 दिसंबर 5 मिनट में रहते हुए अपनी औलाद से खास मोहब्बत बढ़ाने, अपने ताल्लुकात को जो आप टाइम कम देते रहे शायद अपने बहन भाइयों का, अगर शादीशुदा नहीं है तो छोटे बहन भाइयों की बात हो रही है, उनको टाइम दीजिएगा, उनका ख्याल कीजिएगा। बहुत सारी बातें वो कहना चाहते हैं, सिर्फ सुन लीजिएगा, उनकी तसल्ली हो जाएगी। ये है आपकी मोहब्बत का लेवल। और उनके मिशागल जो हैं उनमें भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है कि कौन क्या कर रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका, अगर छोटे बहन भाई हैं तो उनके बारे में भी आप खासा कीन इंटरेस्ट होगा आपको उसमें। इश्क मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में भी आपकी तवज्जो बढ़ सकती है, जज्बात जाग सकते हैं, दूसरों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। 6 और 7 दिसंबर को शम्स मरीख तस्दीस की वजह से आपको अपने मसाइल का हल नजर आ रहा है, मिल सकेगा कोशिश करने से, और अपने मामलात को आप फाइनलाइज कर पाएंगे। जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फाइनल करने में कामयाबी मिल सकेगी, जबकि हालात में जो तब्दीली की ख्वाहिश है, चाहत है, जज्बा है, वो भी आपको बहुत ज्यादा मुतहर्रिक करेगा, लेकिन एक लिमिट से आगे नहीं, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 नवंबर को मातहत अफराद जो है आपके जो सबॉर्डिनेट है, उनकी आपको जो उनका ताउन हासिल रहेगा, उनकी मदद आपके साथ होगी। 1 दिसंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल हो सकेगा। 2 दिसंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल आप हल कर सकेंगे। 3 को विरासत से मुतल्लिका मामला एहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, आप उनमें तवज्जो देंगे, उसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन कामयाब हो सकेंगे। 4 दिसंबर को आपको अपने हासदीन के जो बद इरादे हैं उनसे बचना चाहिए, और यकीनन आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हसद करने वाले कौन से लोग हैं। 5 दिसंबर को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। 6 दिसंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी जहां नाराजगियां चल रही हैं, कुछ ऐसे मामला गड़बड़ हुए हो, वहां थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना है। एक स्माइल दीजिएगा 10 बार स्माइल आपको मिल जाएगी। लव बिगेट्स लव, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तलखी होती है, वक्ती तौर पे होना चाहिए, काम से होना चाहिए, जज्बात की वजह से तलखी या नाराजगी या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 4 और 6 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मामूल से बढ़ के या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं है। मामूल की एहतियात वो आपको करना है। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम तारा तारक यकम तक 10 दिसंबर आपके बतुल अर्ज में रहते हुए आपके खानगी सुख और जमीन जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर में आपके लिए फायदा का बायस बन सकेगा। आपकी सोच उधर कन्वर्ट होगी, आप कुछ प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे तो यकीनन आपको फायदा मिल सकेगा। यकम और 2 दिसंबर को तारक यूरेनस तस्लीस की वजह से आपके अंदर जो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जो है या ऐसा कुछ सिलसिला आप पे हावी रहेगा कि आप रूटीन से हट के कुछ करना चाहेंगे, कुछ नया कर दिखाना चाहेंगे। और क्योंकि आपकी जो टेक्निकल स्किल है वो भी खासी अरूज पे होगी, तकनीकी महारत जिसको कहा जाता है उर्दू में, तो वो भी अरूज पे होगी, आप उसको भी आगे बढ़ा सकेंगे और उसको काम में ला के ही अपने मामला को सेटल कर सकेंगे। 4 और 5 दिसंबर को तारक मुश्त तरबी की वजह से खुद इतमादी के बगैर अगर आप कुछ फैसले करेंगे तो वो गैर मुस्तहकम होंगे, हालात का एनालिसिस गलत हो जाएगा और कुछ नए इकदाम और काम करने से भी आपको गुरेज करना पड़ेगा। और अगर आप खुद एतमाद हैं, अपने आप पे आपको यकीन है कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, तो यकीनन जब ऐसी सोच आएगी तो आप अपने वेयर अबाउट को भी अच्छी तरीके से देख, अप्स डाउन भी नजर आएंगे आपको, अपने जो करंट सर्कमस्टांसिस है उनमें भी जो फ्लॉज हैं कुछ उनके पॉजिटिव तो हर एक को नजर आता है। फ्रूट तो फल लगा हुआ या खुशगवार नताइज तो सबको अच्छे लगते हैं, नजर भी आते हैं और आदमी चूंकि थोड़ा फैंटेसी में रहता है तो ये चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन उसके नुकसान क्या है, आफ्टर इफेक्ट क्या है, किस तरह से आपको मार पड़ सकती है, क्या नुकसान, ये कभी देखने की शायद कोई जहमत भी दोबारा नहीं करता। तो आपको बहरहाल ये जहमत करना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 नवंबर को विरासत से मुतल्लिका मामला हल होने की वजह से आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। 1 दिसंबर को आपकी ज्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ होगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन आप लेके आएंगे, अछूता अंदाज होगा और वो यकीनन लोगों को पसंद आएगा। 2 दिसंबर को फनून लतीफ़ा यानी आर्ट के शोबे में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। 3 दिसंबर को आप अपने घर को डेकोरेट कर सकेंगे अच्छे तरीके से, अगर बन रहा है या तो उसमें कुछ तब्दीली कर सकेंगे, पुराना घर है तो उसको डेकोरेट कर सकेंगे। 4 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी। 5 दिसंबर को रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात खास से मुस्तहकम रहेंगे। 6 दिसंबर को अपने मसाइल का जो हल है वो तलाश कर सकेंगे और कामयाबी हासिल होती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के अहम दिन 1 और 2 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो इख्तियार तलब दिन 4 और 5 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।